हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दिव्यर्षित और मैं ज्ञान एजुकेशन में जो है नया चैनल अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा गुजरात बोर्ड का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें जो है हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का नाम भी शामिल है। तो इसमें हमें इंडिया की बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां जो कि बहुत ही लेटेस्ट या फिर कहें तो मॉडर्न ज़माने में बहुत ही अच्छी अच्छी कंट्रीज़ का इसमें जो है इंडस्ट्रीज़ का जो है नाम दिया गया है। तो देखिए चलिए ये पढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमें पता चलता है कि इसमें किस तरह के इंडस्ट्रीज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज into usable condition according to his intellectual, cultural, economic capacity is called industries। तो मतलब ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो आदमी है वो अपने बुद्धि के द्वारा किसी भी नेचुरल रिसोर्स को एक ऐसे कंडीशन में लाता है जो कि सबको सुविधाजनक उससे मिलता है और सभी सभी के काम आता है। उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन ये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इन इंडिया इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन आर फाउंड सिंस एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल का ट्रेडिशन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलता आ रहा है। एट दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू प्रिपेयर कॉटन टेक्सटाइल क्ले टेंसिल थिंग्स ऑफ बेल मेटल एंड बीड्स। उसी समय से जो हमारे भारतीय लोग या फिर जो भारत के हैं वो एक तरह से कॉटन टेक्सटाइल को यूज़ कर रहे हैं। उसको किस तरह बनाना है, क्ले टेंसिल किस तरह बनाना है और जो ऐसी चीज़ें जिसे बेल मेटल्स बना सके और बहुत सारे बीडिंग का भी काम पहले सदियों से ही चलता आ रहा है हमारे भारतीय लोगों के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 29% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारे पूरे जीडीपी में। 29% है इसका जो है नेशनल प्रोडक्शन हमारे भारत का है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने कितने ही बेहतरीन साबित हो रहे हैं या फिर अगर इसके इसके कम होने से या फिर थोड़ा डिक्रीजिंग लेवल पे कितना हमें घाटा हो सकता है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर चलते हैं। इन 1853 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल वॉज फाउंडेड बट इट वॉज। तो 1853 में जो कि पहला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना जो कि किसके बेस्ड था, जो कि चारकोल के बेस्ड था। मतलब कि जो भट्टी थी आयरन भट्टी वो चारकोल के ऊपर काम करती थी लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ वो फेल हो गया। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल। तो जो ये क्लासिफिकेशन किया गया हमारे इंडस्ट्रीज का वो लेबर के बेस पे किया गया है, लेबर के बेसिस पे किया गया है और ये क्लासिफाइड है दो में जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। चलिए नेक्स्ट इंडस्ट्रीज also can classified as private, public, collaborative and cooperative group। तो जो मतलब कि जो हमने क्लासीफाइड किया है स्मॉल स्केल बेस पे एज द बेसिस ऑफ लेबर था लेकिन इसको एज ए इसमें भी मतलब कि क्लासीफाइड कर जैसे प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, ये सब के ग्रुप में भी वो क्लासीफाइड हो सकता है। चलिए देखो आगे देखते हैं। On the basis of the source of the raw material, the industries can be classified into agro-based industries and mineral-based industries। तो जो in the best of raw material मतलब कि raw material स्रोत के ऊपर उसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफाइड है वो एक तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो उसकी एग्रीकल्चरल बेस्ड होगा, उसमें जितने भी रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे उसके प्रोडक्शन के लिए वो एग्रीकल्चर से ही आते होंगे। और सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और जो दूसरे का जो रॉ मटेरियल जो रिसोर्स होगा वो जो सोर्स होगा रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन का वो मिनरल बेस्ड ही होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा जो पहला इंडस्ट्री दिया गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल, जट सिल्क, woolen textiles, sugar, paper, etc. are industries based on the raw material obtained from activity based on
एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे कॉटन एंड टेक्सटाइल हो गया, जट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल, शुगर पेपर। तो ये सब क्या है, ये सब जितने भी टेक्सटाइल जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, ये जितने भी होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा आता है। इसीलिए ये सब इन ग्रुप में शामिल है। अब एग्रो प्रोडक्ट वाला जो इंडस्ट्रीज था उसमें कितने क्लासिफाइड है वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पहला आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए पढ़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये एक तरह का एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा हमारे देश को रोज़गार दिया है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो जो इंडिया है वो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे है। इंडिया है वो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे है इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मतलब कि कॉटन टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया सेकेंड नंबर पे है चाइना के पास। तो उसको आप समझ गए कि जो हमारा प्रोडक्शन हमारे इंडिया में वो ज़्यादा होता है तभी तो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है ना। प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टाब्लिश्ड इन मुंबई। जो इंडिया का पहला कॉटन मिल था वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ उसको स्थापित किया गया था, वो मुंबई में स्थापित किया गया था। देयर आफ्टर शाहपुर मिल्स एंड कैल्को मिल्स वर एस्टाब्लिश्ड इन। उसके बाद जो कुछ पॉपुलर मिल्स है जैसे शाहपुर मिल्स उसके बाद इस्टेब्लिश हुए, फिर कैल्को मिल्स इस्टेब्लिश हुए जो कि गुजरात के अहमदाबाद में। Today, cotton textile mills are located in about 100 cities of the country। जो आज इस समय प्रेजेंट कंडीशन में 1000 शहरों से ज़्यादा या फिर लगभग आज हमारे प्रेजेंट टाइम में जो कॉटन टेक्सटाइल है वो मिल्स लगभग 100 शहरों में, हमारे देश के 100 शहरों में लगभग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है ही। आगे बढ़ते हैं। मेन ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर आर मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर ट्रेडिशनल जो कि होते चले आ रहे हैं, पॉपुलर भी होते आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The industry is also established at पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटी। जो ये इंडस्ट्रीज़ है, जो कॉटन मिल इंडस्ट्रीज़ है वो पुणे में भी है, कोल्हापुर में भी है, औरंगाबाद में है और जलगांव में भी है। अहमदाबाद इन गुजरात इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। तो जो गुजरात में हम लोग जानते हैं कि गुजरात में जो है एज़ फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पॉपुलर है अहमदाबाद, और बहुत सारे प्रोडक्शन भी करता है कॉटन फील्ड में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, और इसको डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Today, cotton textile industry is facing a tough competition due to the factor like inadequate supply of best variety of cotton, use of old machinery, irregular electric supply, competition competition from artificial fiber cloth in the market and keen competition in global market। जो आज के दौर में हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बहुत ही एक तरह से टफ कंपटीशन जो है वो लड़ रहा है, एक तरह से टफ कंपटीशन वो सफ़र कर रहा है। और ये मतलब कि बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से इसको इतना कंपटीशन जो है झेलना पड़ रहा है। जैसे कि जो अच्छे जो कॉटन्स होते हैं उनकी वैरायटी कम, उनकी जो है एक तरह से कैपेबिलिटी फिर अवेलेबिलिटी कम होना, या फिर पुराने मशीनों का इस्तेमाल करना, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कभी आता है तो कभी नहीं आता, 5-6 दिन कभी आता ही नहीं, उसकी वजह से, या फिर जो मार्केट में कुछ हाथ से बनाए हुए मतलब वो नेचुरल नहीं रहते, आर्टिफिशियल रहते, तो उसको बना कर जो है मार्केट में बेचा जाता है, उसकी वजह से भी
जो हमारा जो आज कॉटन टेक्सटाइल है वो बहुत ही कंपटीशन फेस कर रहा है। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री आता है जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही एक तरह से नमूना है। चलिए बढ़ते हैं। जट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जट इज सेकेंड रैंक मेजॉरिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो जट है वो जो कॉटन तो फर्स्ट था जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंडिया में है, और ये सेकेंड नंबर पे आता है। इसकी जो इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में लोकेटेड है वो भी कम नहीं है, कॉटन से कम है, बट ये और सबसे ज़्यादा है। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जट। इंडिया है पूरी दुनिया में पहला स्थान पे है जट को उत्पन्न करने में, या फिर इसको प्रोडक्शन करने में, या फिर उसके बने हुए किसी भी चीज़ में, कोई भी सामान में हमारा जो भारत है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज द सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में पहले प्लेस पे उसको प्रोडक्शन करने में, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे इसीलिए क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उसको जो है उसका जो यूज़ है वो अंदर ही ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम उसको बाहर कम भेज पा रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, इंडिया इज़ एट सेकेंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ। जो इंडिया सेकेंड प्लेस पे है बांग्लादेश के बाद है, किसमें सेकेंड प्लेस पे है, जट का एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्टिंग ऑफ जट। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ जट में इंडिया पहले स्थान पे है। मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाई जट। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है इसको साफ़ करने, या फिर एक तरह से इसको साफ़ करने में। सो मोस्ट ऑफ द मेल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। इसीलिए जो बहुत सारे मेल्स हैं वो किसी रिवर या फिर किसी हुगली रिवर्स के किनारे ही पाए जाते हैं या फिर उन्हें बसाए जाते हैं। These industries concentrated in West Bengal due to cheap labor force, banks and insurance encourage port for export facility। तो ये जो इसका जो एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि ज़्यादा जो एरिया कवर किया गया है जट इंडस्ट्री से वो है वेस्ट बंगाल है, इसीलिए वहाँ पे इसका। तो जट के मामले में जो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है हमारे इंडिया में वो है वेस्ट बंगाल। वो इसीलिए इतना कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी से लेबर मिल जाते हैं, बहुत ही कम 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 दाम पे मिल जाते हैं, और वहाँ पे जो इंश्योरेंस मिलता है, फिर बैंक फैसिलिटीज़ मिलती हैं और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो आसानी से मिल जाती हैं, और जो है और बहुत ही कम दाम में भी मिल जाती हैं। आज आज जो है जट की जो डिमांड है वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प मार्केट में आए हैं कि कोई भी गुड्स को पैकिंग करने के लिए, फिर बहुत सारे मटेरियल्स आए हैं जो कि पैकिंग करने में यूज़ होते हैं, इसीलिए इसका डिमांड कम हो गया है। जो इंडिया का जो जट इंडस्ट्री है वो बहुत ही प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा है, क्योंकि इसको जो प्रोडक्शन करने में है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जब उसको बनाने के बाद वो एक तरह से मार्केट में निकालते हैं तो एक तरह से उसका डिमांड नहीं है, बट उसको बनाने में जो खर्च हुआ वो भी उसको इक्वल नहीं कर पाते, उसको वसूल नहीं पाते। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है ये सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आफ्टर चाइना इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क। तो चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है सिल्क का प्रोडक्शन करने में, नॉट इन एक्सपोर्ट, हाँ प्रोडक्शन करने में सेकेंड नंबर पे चाइना के बाद। इन इंडिया 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस। हमारे इंडिया में 4 टाइप्स के सिल्क प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं। देयर आर मलबरी, एरी, तसर एंड मूंगा। वो है मलबरी, एरी, तसर एंड मूंगा। टुडे देयर आर अबाउट 300। ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात है। टुडे देयर आर 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। मतलब कि आज के समय में लगभग 300 मिल्स हैं, सिल्क के मिल्स हैं हमारे इंडिया में। इंडियन सिल्क इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना। जो हमारे इंडिया का सिल्क कंपनी इंडस्ट्रीज है वो चाइना के इंडस्ट्रीज से बहुत ही कॉम्पीट कर रही है, कंपटीशन बहुत ही टफ फेस कर रही है।
चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं दोस्तों नया हूँ तो कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, लेकिन आप आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं मुझे सब्सक्राइब करके, तो मैं सिर्फ आप तक नॉलेज पहुँचाना चाहता हूँ। तो आज हमने पढ़ा है पार्ट 1, लेसन नंबर 13, गुजरात बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो है ये, थैंक यू सो मच। मैं हर्षित।